नमस्कार। स्वागत है आपका एक थिस्सलुनीकियों के तीसरे अध्याय के अध्ययन के आखिरी दिन में। कल हमने पद 11 से 13 को देखा जहां पौलुस एक प्रार्थना कर रहा था और हम पौलुस से प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। आज हम उन्हीं 3 पदों की प्रार्थना को जारी रखते हुए आपसे बातचीत करेंगे, विशेष तौर से स्पष्ट प्रार्थना के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक गवाही देना चाहूंगा। एक 9-10 साल की बच्ची हुआ करती थी जिसके दिल में एक छेद था और डॉक्टरों का कहना था कि उसका छेद सुराग ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑपरेशन करना मुश्किल है। वो ऑपरेशन टेबल पे ही शायद से दम तोड़ देगी। उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे, परेशान थे। तो मैं उनको एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गया जो मेरे जान पहचान का था। उसने कई दिलों की बीमारियों को ठीक किया था, इलाज किया था। और उस डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक तो हो जाएगी पर 2-3 साल कम से कम लगेंगे, 2-3 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो खैर इलाज शुरू हुआ और मुझे याद है जब भी वो बच्चे के पिता दवाइयाँ लेकर आते थे तो पहले वो मेरे पास आते थे प्रार्थना करवाने के लिए और मैं प्रार्थना करता था। पर सच बताऊं, मेरे को कुछ खास विश्वास नहीं था। डॉक्टर ने कहा था 2 से 3 साल लगेंगे, पर 2-3 महीने ही हुए थे बच्चे की सेहत अचानक से सुधरने लगी। बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया गया और जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान थे। दिल में जो सुराग था वो अचानक से गायब हो गया था, पूरा गायब। आज वो बच्ची बड़ी हो गई है, स्वस्थ है। डॉक्टरों ने भी माना है कि यह चमत्कार था। हम सब चकित थे जो परमेश्वर ने किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब है आखिरी बार जब परमेश्वर ने आपको चकित किया है? एक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कब आपने उससे ऐसा करने के लिए आग्रह किया है कि वो आपको चकित कर दे? मैं समझता हूं कि शायद परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का मनचाहा उत्तर नहीं देते। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर से मैं विशेष और स्पष्ट रूप से प्रार्थना न करूं। कई बार हम मनचाहा उत्तर न मिलने की निराशा से बचने के लिए स्पष्ट प्रार्थना नहीं करते। हम एक जेनरिक सी प्रार्थना, सामान्य सी प्रार्थना करते हैं, एक रस्म की तरह। परमेश्वर से अपने दिल की एक एक बात नहीं बताते और इसलिए हम परमेश्वर से बातचीत करने, उसकी निर्भरता पर प्रार्थना करने के आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। हम पौलुस की इस प्रार्थना से स्पष्ट प्रार्थना के 4 विषयों के बारे में सीखेंगे जो हम हमेशा कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के दिल के करीब है और जिसका उत्तर परमेश्वर हमेशा हाँ में ही देता है। और इन पदों से 1 थिस्सलुनीकियों के 3:11 से 13 में पौलुस की प्रार्थना में हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे पवित्र आत्मा पौलुस की प्रार्थना में अगुवाही करती है। सबसे पहला, प्रार्थना करो कि परमेश्वर बाधाओं को हटाए और मार्गदर्शन करे। पद 11 में पौलुस की एक विशेष और स्पष्ट प्रार्थना है। पौलुस कहता है, स्वयं हमारे परमेश्वर और पिता तथा मसीह यीशु हमारे प्रभु तुम तक पहुंचने में हमारा मार्गदर्शन करें। हमने पहले देखा था, पौलुस कह रहा था दूसरे अध्याय के पद 18 में कि कई बार वो आना चाह रहा था पर शैतान रोक रहा था। शैतान बाधाएं उत्पन्न कर रहा था। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो और अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कोई तो बाधा है और जब वो बाधा हट जाएगी तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब क्या परमेश्वर इन बाधाओं के आगे लाचार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर उसने शैतान को कुछ समय के लिए अपना काम करने की अनुमति दी है। उसने शैतान को अनुमति दी हुई है जिसलिए हमारे पास चुनने की आजादी रहेगी। हम परमेश्वर को चुनेंगे या परमेश्वर को नहीं चुनेंगे। क्या हम परमेश्वर को चुन के वो बाधा हटाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे? यह आजादी उसने हमें दी है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसा कि स्वर्ग में है, तो हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ तो है जो उसकी इच्छा के आड़े आ रहा है, बाधा बन रहा है और पहले उसे हटाने की आवश्यकता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका कोई मित्र, प्रियजन यीशु को जाने, उद्धार पाए, तो कुछ तो है जो उसे ऐसा करने से रोक रहा है। कोई तो बाधा है और एकमात्र परमेश्वर ही है जो उसके दिलों से में काम करके उस बाधा को हटा सकता है। हो सकता है वो बाधा कोई गलत आदत हो या गलत संबंध
जिससे उसे बहुत लगाव है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए वो यीशु के उद्धार को स्वीकार नहीं कर रहा। वो आदत उसके लिए शैतान का शिकंजा बनी हुई है, और अगर वो बाधा हट गई तब भी उसके पास निर्णय लेने की आज़ादी है कि परमेश्वर किसी से ज़बरदस्ती किसी को विश्वास में नहीं लाता। पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उन बाधाओं को हटाए, मार्गदर्शन करे, अगुवाही करे। आप विशेष तौर से बाधा को हटाने के लिए हमेशा स्पष्टता से प्रार्थना कर सकते हो। क्या पौलुस की इस विशेष प्रार्थना का उत्तर मिला था? प्रेरितों के 20 अध्याय के पद 1 में हम देखते हैं कि पौलुस फिर से थिस्सलुनीकियों की मंडली के पास जा रहा है। बाधाएं, रुकावटें शायद अचानक गायब नहीं होंगी, पर परमेश्वर अपने समय में उन रुकावटों को हटाकर मार्गदर्शन करेगा और हमें प्रार्थनाओं का उत्तर दिखाई पड़ेगा। दूसरी विशेष और स्पष्ट प्रार्थना आपको करनी चाहिए, परमेश्वर प्रेम को बढ़ाए। पद 12 में पौलुस कहता है, और प्रभु एक दूसरे के प्रति तथा सभी के लिए तुम में जो प्रेम है उसकी बढ़ोतरी करे, वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है। दो शब्द यहां दिखाई देते हैं, एक है प्रेम की बढ़ोतरी और दूसरा है प्रेम का उमड़ना। प्रेम ऐसे ही बढ़ता है, पहले बढ़ता है और बढ़ता है, फिर इतना बढ़ जाता है कि उमड़ने लगता है। यह एक प्रक्रिया है। आप लोगों से उमड़ते हुए प्रेम से प्रेम करते हो। आप में प्रेम इतना भर गया है कि उमड़ कर बाहर आने लगा है और आपसे दूसरों को मिल रहा है। पर आपके अंदर वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब आपको दूसरों से मिलेगा तब ना। परमेश्वर तो आपको देते हैं, पर आपको दूसरों का प्रेम भी तो चाहिए। इसलिए एक विशेष प्रार्थना होनी चाहिए। परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, ये सब अच्छा है, और परमेश्वर ये सारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। वो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं और यह हमें उत्साहित करती है। पर सोचिए, अगर आपके आसपास के सारे लोग उनमें प्रेम बढ़ जाए इतना कि वो उमड़ने लगे, तो सोचिए इतना जबरदस्त होगा। काफी सारी समस्या यूं ही अपने आप से हल हो जाएंगी। कितना उत्साह देने वाली चीज होगी ना ये। तो आप विशेष प्रार्थना करते हो बाधा हटाकर परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए, और प्रार्थना करते हो कि प्रेम में बढ़ोतरी हो। और तीसरा परमेश्वर हृदय को सुदृढ़ करे। पद 13 में पौलुस प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार वह तुम्हारे हृदयों को सुदृढ़ करे और उन्हें हमारे परम पिता परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु के आगमन पर अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पवित्र एवं दोष रहित बना दे। यह प्रार्थना जो हमें विशेष तौर पर करनी चाहिए वह है कि विश्वासी के हृदय सुदृढ़ हों। धर्मशास्त्री डालस विलियम्स से एक बार प्रार्थना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, पर प्रार्थना का एक मतलब है एक ऐसे चरित्र का गठन जो परमेश्वर से मेल खाता हो। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे के चरित्र गठन के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना की हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ें, हमारे हृदय सुदृढ़ हों, केवल अपने विकास के लिए नहीं पर दूसरों के विकास के लिए भी प्रार्थना करें। और जब हम यह करते हैं लोगों का आत्मिक विकास होता है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। वे हमारे जीवन में इसलिए तो काम कर रहे हैं इसलिए हमारा विकास हो। तो जब आप दूसरों के लिए विकास के लिए प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की योजना के हिस्सेदार बन रहे हो। और मैंने देखा है कि इस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर बहुत ही जल्द देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि यही तो परमेश्वर की योजना है। सभी विश्वासियों के साथ पवित्र आत्मा को इसलिए तो परमेश्वर ने दिया है, अपने वचन को इसलिए तो दिया है जिसलिए हमारा विश्वास सुदृढ़ होने पाए। ये उसकी इच्छा है। तो अब विशेष प्रार्थना करते हैं, बाधा हटाकर मार्गदर्शन करें, प्रेम की बढ़ोतरी करें और हृदय को सुदृढ़ करने के लिए। और एक चौथी विशेष प्रार्थना है जो इसी पद 13 में दिखाई देती है, हमारे परमपिता परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु के आगमन पर अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पवित्र एवं दोष रहित बना दे। यह है परमेश्वर के हृदय की सबसे बड़ी इच्छा कि हम उसके साथ युग युगांतर तक रहें, और उसके लिए हमें भी पवित्र होने की, निर्दोष होने की आवश्यकता है, जैसे परमेश्वर खुद है, जैसे यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के रूप में बन जाएं। यही है परमेश्वर की परम लालसा।
प्रेम बढ़े, इतना बढ़े कि हम वैसे प्रेम करें जैसे कि यीशु करते हैं। विश्वास हृदय में इतना सुदृढ़ हो जैसे कि यीशु का था। और यही है मुख्य लक्ष्य। तो प्रार्थना में 20% मत मांगिए, 50% मत मांगिए, 75% भी मत मांगिए, 100% मांगिए। पौलुस ने यह नहीं कहा कि थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाए, थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाए। उसने कहा कि वे लोग इतने पवित्र और निर्दोष हो जाए कि सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। आपकी कोई भी प्रार्थना हो, ये चारों बातें उनमें जरूर होनी चाहिए। परमेश्वर बाधा हटाकर मार्गदर्शन करे, परमेश्वर के उत्तर जो दे रहा है उसे प्रेम बढ़े, विश्वास में हम हृदय में सुदृढ़ हो, और अंतिम लक्ष्य कि लोग पवित्र और निर्दोष हो। मैं पवित्र और निर्दोष हूं, आप पवित्र और निर्दोष हो, इसलिए हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी और कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी यीशु के पास आया उसने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए, यीशु को पहले से पता था। फिर भी वह आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आपको क्या चाहिए। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो आप उसे परमेश्वर के जैसा महसूस कराते हो। तो आप क्या चाहते हो? क्या प्रार्थना है आपकी? परमेश्वर आपके काम के स्थान पर क्या करे? परमेश्वर आपके मोहल्ले में क्या करे? आपके संप्रदाय में क्या करे? आपके परिवार में क्या करे? आपके हृदय में क्या करे? आपकी कलीसिया में क्या करे? चलिए अभी प्रार्थना करें। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा की प्रार्थना के बारे में, आपके जीवन में, उसके जीवन में, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। नम्रता के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, एक विनम्र विश्वास। बताइए परमेश्वर को आपको क्या चाहिए स्पष्टता से। चलिए ऐसे ही प्रार्थना मैं करता हूं, आप भी कीजिए मेरे साथ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे स्पष्टता से मांग रहा हूं और मैं अपने हृदय को खोल रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि भक्ति वचन के द्वारा हजारों लोग आशीष पाएं, तेरे वचन के द्वारा हजारों लोग आशीष पाएं, उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनके प्रेम में बढ़ोतरी हो, विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो जाए, उनका हृदय सुदृढ़ हो। जो कोई भी तो सुन रहा है वो दोष मुक्त हो, और हम लोग साथ में एक साथ अनंत काल तक तेरे उपस्थिति में रहे, तेरी आराधना करें। मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा, मेरा मार्गदर्शन कर, बाधाओं को हटा। अगर तू मेरे को किसी और दिशा में ले जाने चाहता है तो बता, मेरे को उधर ले चल, मैं जाऊंगा। मेरा भरोसा केवल और केवल तू है, केवल तू है यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आप यीशु मसीह के पुनः आगमन को लेकर परेशान हैं और ये कैसे होने वाला है समझ नहीं आता, और भविष्य को लेकर परेशान हैं अपने, तो 1 थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकता है। तो हम अगले सप्ताह इसी 4 अध्याय को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।